हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, 4:30 बज चुके हैं। और ये देखिए बाहर का नज़ारा हमारे गली का, घर के बाहर का। तो ऐसा है, तो इक्का दुक्का आदमी 4 बजते ही घूमने लगते हैं। जिनको घूमना होता है ना डेली, तो वो घूमते हैं बुजुर्ग। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा कचरा तो है नहीं। तो मैं फिर लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और बच्चे भी सो रहे हैं, ये देखो दोनों सोए हुए हैं। और मैं उठी थी 4:30 बजे, तो 4:45 हो गए हैं अब। और आर्य के पापा गए हैं ड्यूटी, इनकी नाइट ड्यूटी है ना। तो ये आएंगे सुबह 8 बजे। जब तक ये आएंगे ना तो मुझे खाना रेडी करना है। तो भाई आज है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई मैं कर लेती हूँ अपने घर की साफ सफाई। साफ सफाई करने के बाद ही खाना बनाना चाहिए अष्टमी को। बोलते हैं ना कि अष्टमी पूजन है ना साफ और स्वच्छ घर में करना चाहिए। तो भाई मैं लग गई हूँ साफ सफाई करने। और बाद में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, तो मैं पहले ही कर लूँगी। तो ये मैट है ना, तो मैं कभी उठा देती हूँ, एक दिन छोड़ के कभी नहीं उठाती। तो आज मुझे यहाँ पे थोड़ी धूल नज़र आ रही थी, क्योंकि बच्चे हैं बाहर से ऐसे आ जाते हैं ना, कभी कभी पैर नहीं पहुँचते तो मिट्टी आ जाती है पैरों में लग के, तो वही खट्टी सी हो रही थी। तो मैंने इसको झाड़ के रख दिया है। और जब मैं पोछा लगाऊंगी ना तो इस मैट को बिछा दूंगी। तो अभी बच्चे लेटे हुए हैं, इनको मैं बाद में उठाऊंगी। और आर्य का भी व्रत है, तो भाई ये बच्चों का स्कूल आज थोड़ा लेट हो गया है। तो सबसे पहले है ना, मैं जब झाड़ू लगाती हूँ या पोछा लगाती हूँ तो मंदिर वाले कमरे में लगाती हूँ, उसके बाद रसोई में, और उसके बाद फिर सारे घर में लगाती हूँ मैं। तो भाई मैं रोज़ाना ही ऐसे काम करती हूँ। बस झाड़ू पोछे का मेरा ऐसे ही काम है, चाहे मैं सुबह करूँ थोड़ा लेट करूँ तब भी करूँ ना। तो सबसे पहले मंदिर में करूँगी, किचन में, उसके बाद सारे घर में। तो भाई यहाँ पे है ना, ये हमारा मंदिर वाला कमरा इतना साफ रहता है, मतलब यहाँ पे कोई गंदगी नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि सामान भी ज़्यादा नहीं है। और इस कमरे में मेरे सिवा कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं है, बस बच्चों के बैग रखे हैं और मैं पूजा वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी, और अब पोछा लगाने लग गई हूँ। तो मंदिर वाले कमरे में लगाया, और अब यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में लगा के कमरे में। तो ये बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो मैं इनके उठने से पहले पहले ही साफ़ सफाई कर दूँगी, नहीं तो ये सारे घर में घूमेंगे। और गिल्ला वैसे है, क्योंकि ये ज़्यादा पोछा बिल्कुल सूखा सूखा सा नहीं लगता, थोड़ा गीला सा रहता है। तो हमें मैं पोछा लगा के ये मैट बिछा दूँगी। तो कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई। सारे घर में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, और बाहर रास्ते में भी झाड़ू लगा दी थी। तो भाई मैंने है ना थोड़ा सा पोछा छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे बाहर डालना था पानी। तो यहाँ पे पानी गिर जाता है ना, तो फिर इसे पोछा लगाना होता है। तो यहाँ पे बाल्टी रखी है ना, बस ये थोड़ी सी जगह रह रही है गैलरी में। और मैं बाहर की कर दूंगी मैं लाइट ऑफ, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना। बाहर का जो चौतरा है ना हमारा, वहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो तब मैं 1-2 घंटे बाद बाहर आऊँगी ना, फिर ऐसे ही मच्छर पड़े पाएंगे, जैसे झाड़ू पोछा नहीं किया है। तो मैं इसलिए लाइट बंद कर दी हूँ। और यहाँ पे लगा दूंगी मैं पोछा। और बस जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये थोड़ी सी जगह रह रही है, यहाँ पे पोछा लगा दूंगी। और बस अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। इधर मैं आ गई थी नहा के, बाल भी धोए हैं मैंने। तो मैंने अपने बालों पे लपेट लिया है तौलिया। और ये रात के चने भिगोए थे मैंने, यानी रात को भिगोए थे काले चने। तो इनको उबाल लूंगी। तो मैंने हल्का सा मीठा सोडा डाला था, खाने वाला सोडा। तो थोड़ा पानी डाल दिया इनमें, और इसको 4 से 5 सीटी लगा के उबाल लूंगी। और एक चूल्हे पे
मैं रख दूंगी कढ़ाई। पहले तो मैं आटा लगा लूँगी, तब तक ये चने उबलेंगे ना, आटा लगा लूँगी, उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे एक दो सामान जो फैला हुआ है ना मेरा, तो मैं साथ ही साथ वो समेट दूँगी, नहीं तो बहुत गंदी हो जाती है रसोई, फिर मन भी नहीं लगता काम करने में, कोई सामान किधर पड़ा है कोई किधर पड़ा है, तो ऐसा होता है। तो भाई मेरा सफाई अच्छे मतलब अच्छे किचन में साफ़ सुथरा में काम करने का मन करता है, तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। जिस सामान को जहाँ पे रखना होता है ना, तो उसको वहीं पे रख के तो मैं बाकी काम करती रहती हूँ। इधर मैंने चने उबाल लिए हैं और गैस पे रख दी है कढ़ाई। आटा मैंने लगा लिया था। जब तक ये चने उबले ना, तो थोड़े चने निकाल लेती हूँ मैं हलवे में डालने के लिए। नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है मैंने चने में, ऐसे ही उबाल लेते। और अब मुझे 3 से 4 इसमें डालने हैं आलू, क्योंकि मुझे बनानी है आलू और चने की सब्जी। तो लहसुन प्याज का कोई सब्जी नहीं बनाऊंगी, मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी। जीरा का तड़का लगा के और टमाटर डाल लूँगी एक, तो उसका तड़का लगा दूंगी। तो मैं ये डाल लेती हूँ 2-3 आलू, ये डाल दिए हैं धो के, और फिर से लगा देती हूँ कुकर का ढक्कन। 2-3 सीटी और लगानी है, तो बहुत अच्छे से उबल जाएंगे चने भी और आलू भी। तो इधर सूजी मैंने साफ़ कर ली थी छलनी में छान के, और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने फ्राई करने के लिए। तो इसको फ्राई करेंगे, तो भाई काफ़ी टाइम लग जाता है काम करते करते, पता नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है रसोई में लगे लगे। तो भाई यहाँ पे कढ़ाई हो चुकी है गरम, तो डाल देते हैं इसमें सूजी। तो यहाँ पे सूजी है ना, ये देखिए मैं डाल दी है, और जैसे घी गरम हुआ ना, तो मैंने सूजी डाल दी है। इधर मम्मी भी आ गई थी पापा को नारियल देने के लिए। तो भाई सुबह के 7 बजने वाले हैं, और हमारे इतना ही काम हुआ है, यानी 6:45 के करीब का टाइम हो गया है। तो सुबह पापा को रोज़ाना नारियल पानी दे देते हैं। तो मम्मी बोल रही कि नारियल पानी दे दे। मैंने कहा मम्मी से कि मैं तो खाना बना रही हूँ, काट के दे दो। तो मम्मी काट रही है नारियल, और गिलास में करके पापा को पानी दे देगी। तो इधर मैंने एक काले चने निकाले थे ना हलवे में डालने के लिए, तो सबसे पहले वो डाले हैं। तो पहिया सूजी है, तो मैं 1 लीटर के करीब यानी 4 गिलास पानी डाल लूँगी, और थोड़े चने थोड़ा और ज़्यादा डाल दूँगी। तो यानी पहिया सूजी में 1 लीटर पानी डालना होता है। तो वैसे भी मुझे लग रहा था कि हलवा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं भाई, हलवा तो छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। तो वो हलवा का तो पूरे शौकीन है दोनों के दोनों। तो मैं हलवा सारा मतलब सारी सूजी का बना लिया है। तो इधर मैं देख रही थी झांक के कि क्या बात हुई, पानी वाला आ गया है या नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा था कि पानी वाला आ गया है, तो मैंने झांक के देखा, तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी। तो मैंने पानी देखा, कैंपर में पानी काफ़ी सारा भरा हुआ था, तो इसलिए मैंने आज पानी नहीं लिया है। तो मैंने मम्मी को मना कर दिया था कि आज पानी नहीं लेना। बच्चों को आवाज़ लगा रही थी, बच्चे घूम रहे हैं बाहर, यानी सुबह के टाइम घूमते हैं। और आज मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं थी कि मैं बच्चों को देख लूँ बाहर। तो यहाँ पे हलवा हमारा रेडी होने वाला है। तो वही पानी वगैरह डाल दिया है, तो अब डालूँगी चीनी। तो चीनी है ना मैं अच्छे से डाल लूँगी, क्योंकि हम जो है ना हलवा थोड़ा मीठा खाते हैं, तो कम मीठे वाला हलवा हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने 2 कटोरी डाल दी है चीनी। तो सोरे भी आ गया था, सोरे बोल रहा था कि मम्मी मुझे नहाना है। मैंने कहा बेटा नहा लो। और कंजक घूमने लगी है गली में, जो सुबह जिनका काम भाई जल्दी का होता है, ड्यूटी वाले होते हैं ना, तो वो लोग जल्दी ही खाना बना लेते हैं, फिर ड्यूटी जाते हैं 7-8 बजे। तो बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं हमारे, देख रहे हैं कंजका घूम रही हैं, तो बोल रहे मम्मी हम भी कंजका बैठाएंगे। मैंने कहा देखते हैं भाई कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो फिलहाल तो मैं खाना ही बना रही थी और भजन चला रखे थे, और सोरे चला गया नहाने के लिए। तो बोल रहा था मैं भी नहा के आता हूँ, सब नहा नहा के घूम रहे हैं। तो वही सोरे चला गया नहाने के लिए, और आर्य अभी बाहर बैठा हुआ है, कभी घूम रहा है तो कभी बैठा हुआ है। तो वो अभी नहाया नहीं है, और उसको भी नहलाना है। तो मैं उसको बोलूँगी तब वो आएगा। तो फिलहाल ये मैं जो है ना सबसे पहले पूजने वाली जो है ना माता रानी की अष्टमी की 8 पूरी मतलब वो बनाऊंगी मैं, और रख दूंगी सबसे अलग। और सोरी इधर नहा के आ गया है, और बोल रहा है कि मम्मी कौन से कपड़े पहनूं। तो मैंने बोला जो तेरा मन करे वो पहन ले। तो इधर मम्मी भी पापा के खाने पीने में लगी हुई है। तो इधर मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है, और आज मैंने काली कढ़ाई यूज़ की है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, उस पर ढक्कन नहीं आता, तो इस वाली पे आ जाता है। खाना बन गया हमारा, पूजने का भी और खाने का भी। और इधर बन गया हमारी सब्जी आलू चने की, उधर बन गया सूजी का हलवा।
चना डाल के। खाना बनाने के बाद भाई मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और इसी बीच में आर्य के पापा भी आ गए थे और आर्य भी नहा लिया था। तो भाई वो मैंने भेजा है इसको फूल लेने के लिए कि भाई आज अच्छे से पूजा करनी है माता रानी की। तो वो फूल लेने के लिए गया है, बोल रही थी कहाँ से लेके आऊँ। मैंने कहा स्कूल के बाहर जो पेड़ है ना, पता नहीं स्कूल के अंदर है या बाहर है, तो उसी पेड़ से फूल लेके आएगा वो। जब तक मैं ये पूजा का सामान तैयार कर लेती हूँ। तो इधर सोरे मेरी वीडियो बना रहा है और आर्य के पापा आके लेट गए हैं। मैंने उनको बोला कि आप नहा लो, तो नहा के ये नारियल रखा है ना, तो इनको बोलूँगी मैं कि नारियल को तोड़ देंगे। तो आज तो भाई लास्ट दिन है व्रत का, तो आज सबके व्रत खुल जाएंगे मतलब। तो भाई मैं यहाँ पे इसको देख रही थी कि ये वीडियो बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो इसको ऐसा लग रहा था कि मना नहीं कर दे। तो भाई मैं पूजा करूँगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हम गांव में करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से करूँगी मैं। कोई ज़्यादा वैसा नहीं करूँगी जैसे भाई शहर में रहते हैं हम, शहर वालों की तरह करूँगी। तो मैं सिंपल तरीके से ही करूँगी। तो अंगारी वगैरह तो है नहीं, तो मैं कपूर से ही जोत उठा दी है। और इधर आर्य भी आ गया फूल लेके। ये देखो कितने सारे फूल लेके आया है, छोटे छोटे पिंक कलर के फूल है ये। तो भाई ये कनेर के हैं या कैसे हैं मुझे तो पता नहीं नाम इनका। तो मैंने मंदिर में रख दिए हैं फूल, और 2 फूल है ना उठा के मैं रख दूँगी लोटे में डाल दूँगी। तो इधर आर्य बैठ गया है, तो मैंने इसको बोला कि मेरे पास बैठ जा थोड़ा, तो ये मेरे पास बैठ गया है पूजा करने के लिए। तो इधर हमारे यहाँ पे पूजा ऐसे होती है जैसे प्रसाद होता है, जो हमने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाना, जोत उठाना कपूर से, उसमें लौंग डालना प्रसाद, और थोड़ा घी छिटक देना। तो ऐसे सिंपल तरीके से पूजा करते हैं हम। तो भाई यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है, और मैं चल दी हूँ लोटा लेके जल देने के लिए सूर्य देव को। जो हमने जल रखा था ना, तो हमारे घर में तो पौधे वगैरह तो है नहीं, तो मैंने सामने डाल दिया था। और आर्य के पापा को बोला था कि नारियल तोड़ देंगे ये। तो मैं चल दी हूँ गाय के लिए खाना लेके। जो मैंने खाना बनाया था ना माता रानी का भोग का, 8 पूरियाँ और हलवा, तो वो मैं लेके चल दी हूँ गाय जिमाने के लिए। तो भाई आज मेरा मूड नहीं था कन्या बिठाने का, क्योंकि बच्चे भी परेशान कर रहे थे और इनको भी आज डॉक्टर के पास जाना था पापा जी को लेके। पापा जी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो मतलब उनकी प्रॉब्लम जो रियल प्रॉब्लम थी वो अभी इसमें कुछ खास आराम नहीं है। तो परेशान हो रहे थे, सारी रात हो गई है, 2 दिन हो गए मतलब 2 से 3 दिन जिस दिन से नल की निकली है। तो मैं इस वजह से कंजका नहीं बैठा पाई थी, क्योंकि टाइम लगता है, कंजका को ढूंढना पड़ता है, उनको प्रसाद देना होता है। तो मैं इधर आ गई हूँ गौ माता को भोग लगाने के लिए। तो भाई मैं गौ माता को जिमा के आऊँगी, और माता रानी से हाथ जोड़ लिया है कि मैं इस बार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और इनकी भी नाइट ड्यूटी चली हुई थी। तो ये गाय तो मारती है, तो मैं यहाँ पे सामने आ गई हूँ दूसरी गाय के पास। तो ये एक गाय का बच्चा नहीं बछिया है और बड़ी गाय है, तो दोनों को जिमा दूंगी, क्योंकि दोनों एक साथ है ना ये। तो भाई मैंने तीसरी को नहीं दिया है, क्योंकि 3 हो जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे मैंने खिला दिया है माता रानी को प्रसाद, गौ माता को। तो इधर मैंने मतलब पैर के हाथ लगा दिया और सिर पे हाथ फेर दिया है, और अब मैं चल दी हूँ घर के लिए। तो इधर मैं आ गई हूँ, मेरा सारा काम हो गया है, खाना वगैरह सब ने खा लिया था। और ये भी डॉक्टर के यहाँ पे चले गए थे पापा जी को लेके, गैस पे रख दिया है मैंने दूध, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। तो ये देखिए भाई बिल्कुल साफ़ हो चुका है रसोई हमारा। तो भाई मैं ऐसे ही करती हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं दूध देख रही थी। और भाई इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और लाइक कर दिया करो भाई, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो।